सूर्यसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 बंगाल के चटगांव के नोआपाड़ा इलाके में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। इनके पिता का नाम रमा निरंजन और माँ का नाम शीलाबाला देवी था। सेन के माता पिता की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सूर्यसेन और इनके भाई बहनों का पालन पोषण उनके चाचा गौरव मोनी ने किया। सूर्यसेन की प्राथमिक शिक्षा चटगांव के ही दयाम प्राथमिक विद्यालय से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए सूर्यसेन मुर्शिदाबाद चले गए और बहरामपुर कॉलेज, जिसका नाम अब कृष्णनाथ कॉलेज है, उसमें बीए में एडमिशन लिया। बहरामपुर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ये अनुशीलन समिति नामक संगठन में शामिल हो गए। सूर्यसेन 1918 में चटगांव वापस आ गए और स्थानीय स्तर पर युवाओं को संगठित करने लगे। इसी के दौरान इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव जिला कमेटी का अध्यक्ष भी चुना गया। 1918 में चटगांव के नंदन कानन के राष्ट्रीय विद्यालय में गणित पढ़ाने लगे और मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय हो गए। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में सूर्यसेन शामिल हुए। 1926 में ब्रिटिश विरोधी रैलियों का नेतृत्व करने की वजह से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1928 में जेल से छूटने के बाद सूर्यसेन फिर से ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने लगे। 1930 में सूर्यसेन ने अपने साथी निर्मल सेन और अंबिका चक्रवर्ती के साथ में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA नामक एक संगठन का गठन किया। उसी वर्ष 18 अप्रैल को इस संगठन के सदस्यों ने सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में ब्रिटिश पुलिस शस्त्रागार पर छापे की साजिश रची, जिसका उद्देश्य शस्त्रागार को जब्त करना था। योजना को सफल करने के लिए पूरे चटगांव शहर की संचार प्रणाली और रेलवे को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को शहर में होने वाली घटनाओं से अलग कर दिया। इस घटना के बाद विद्रोहियों ने हथियार लूट लिए, लेकिन गोला बारूद पर कब्जा करने में विफल रहे। घटना स्थल से भागने से पहले क्रांतिकारियों ने मौके पर भारतीय ध्वज फहराया। जल्द ही ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए छापे में जलालाबाद हिल्स में कई क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई। अंग्रेज पुलिस किसी भी तरह से सूर्यसेन को पकड़ना चाहती थी, वह हर तरफ उनकी तलाश कर रही थी। सरकार ने सूर्यसेन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। जब सूर्यसेन पाटिया के पास एक विधवा स्त्री सावित्री देवी की यहाँ शरण ले रखी थी, तभी 13 जून 1932 को कैप्टन कैमरून ने पुलिस व सेना के साथ उस घर को घेर लिया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया और सूर्यसेन अपने साथियों के साथ इस बार भी सुरक्षित निकल गए। चट्टगांव शस्त्रागार छापे के बाद सूर्यसेन और उनके साथियों को ब्रिटिश सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इस दौरान सूर्यसेन ने अपनी पहचान छुपाते हुए कुछ समय तक कामगार, किसान, पुजारी, गृहिणी के रूप में काम किया। वो अपने दोस्त के यहाँ छिपने में भी कामयाब रहे, लेकिन सूर्यसेन के एक रिश्तेदार नेत्रा सेन ने, जो उनके दोस्त के घर के पास रहता था, ब्रिटिश पुलिस को उनके ठिकाने की जानकारी दे दी, जिसके बाद 16 फरवरी 1933 को ब्रिटिश पुलिस ने सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सूर्यसेन के क्रांतिकारी साथी ने नेत्रा सेन की चाकू से सिर काटकर हत्या कर दी थी। सूर्यसेन के प्रमुख साथी तारकेश्वर दस्तीदार ने अब युगांतर पार्टी की चटगांव शाखा का नेतृत्व संभाल लिया। उन्होंने मास्टर सूर्यसेन को अंग्रेजों से छुड़ाने की योजना बनाई, लेकिन योजना पर अमल होने से पहले ही यह भेद खुल गया और तारकेश्वर, कल्पना दत्ता और अपने अन्य साथियों के साथ पकड़ लिए गए। सरकार ने सूर्यसेन, तारकेश्वर, दस्तीदार और कल्पना पर मुकदमा चलाया। फांसी के एक दिन पूर्व 11 जनवरी 1934 उन्होंने आखिरी पत्र अपने दोस्त को लिखा, जिसमें कहा, मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मेरा मन अनंत काल की ओर उड़ रहा है। ऐसे सुखद समय पर, ऐसे गंभीर क्षण में मैं तुम सबके पास क्या छोड़ जाऊंगा। केवल एक चीज, यह मेरा सपना है, एक सुनहरा सपना, स्वतंत्र भारत का सपना। कभी भी 18 अप्रैल 1930 चटगांव के विद्रोह के दिन को मत भूलना। अपने दिल में देशभक्तों के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखना, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की बेदी पर अपना जीवन बलिदान किया है। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को तारकेश्वर के साथ फांसी की सजा दी गई, लेकिन फांसी से पूर्व उन्हें अनेक अमानवीय यातनाएं दी गई। हथौड़े से उनके दांत तोड़ दिए गए, नाखून खींच लिए गए, हाथ और पैरों के जोड़ तोड़ दिए गए और जब वह बेहोश हो गए तो उन्हें अचेता अवस्था में ही खींचकर फांसी के तख्ते तक लाया गया। क्रूरता और अपमान की पराकाष्ठा यह थी कि उनके मृत शरीर को भी परिजनों को नहीं सौंपा गया। सूर्यसेन को 1933 में बांग्लादेश के चट्टोग्राम में जिस स्थान पर फांसी दी गई थी, उसे बांग्लादेश सरकार द्वारा आम जनता के लिए एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में नामित किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सूर्यसेन की स्मृति में कोलकाता में मास्टर दा सुरजो सेन मेट्रो स्टेशन नामक एक मेट्रो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 1978 में भारत और बांग्लादेश सरकार ने 1930 चटगांव
चटगांव छापे के सम्मान में उनकी तस्वीर और नाम के साथ 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय इतिहास की पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 से 1947 प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में बिपिन चंद्र ने सूर्यसेन से जुड़ी एक घटना का वर्णन किया है। उन्होंने कहा, भारतीय रिपब्लिकन सेना द्वारा चटगांव में ही की गई छापेमारी में कुल मिलाकर 65 लोग शामिल थे। सभी क्रांतिकारी दल पुलिस शस्त्रागार के बाहर एकत्रित हुए, जहां सूर्यसेन एक बेदाग सफेद खादी धोती पहने हुए थे। वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक अनंतिम क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। बिपिन चंद्र ने सूर्यसेन के सरल, मृदुभाषी और पारदर्शी रूप से ईमानदार स्वभाव का वर्णन किया। उन्होंने लिखा, सूर्यसेन एक शानदार और प्रेरक आयोजक, एक सरल, मृदुभाषी और पारदर्शी रूप से ईमानदार व्यक्ति थे। अपार व्यक्तिगत साहस के धनी, वो अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक मानवीय थे। उन्हें यह कहने का शौक था कि मानववाद एक क्रांतिकारी का एक विशेष गुण है। वर्ष 1949 में सूर्यसेन और उनके समूह की क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित चट्टाग्राम अस्त्रगर लुंठन नामक एक फिल्म बनी। बॉलीवुड फिल्म खेलें हम जी जान से में एक सेन जीवन को दिखाया गया। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने सेन की भूमिका निभाई। एक अन्य फिल्म चिटगांव के वेदव्रत पाइन द्वारा निर्देशित थी। इसमें सूर्यसेन की भूमिका मनोज बाजपेयी ने तथा निर्मल सेन की भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाई थी। कोलकाता मेट्रो ने वांसदोड़ी स्टेशन को मास्टर सूर्यसेन मेट्रो स्टेशन के रूप में नामित किया। कोलकाता के दक्षिणेश्वर के पास सूर्यसेन रोड का नामकरण इनके नाम पर किया गया है।